हैदर और दुआ की शादी की सालगिरह होती है। दोनों बात कर रहे होते हैं। हैदर बोलते वो लड़की हमारी ज़िंदगी में ना आए, वो जब भी आती है आफत लेकर आती है। तो दुआ कहती है अब तो मैं चाहूँगी वो आ जाए। हैदर कहता है ऐसा मत कहो, नहीं तो ऊपर वाला तुम्हारी भाषा समझ में ना आए तो वो उसे ले आएंगे। तो दुआ कहती है आ ही जाए। मैं चाहूँगी आने में दरवाजे से गज़ल आ रही होती है। वो इस महल जैसे घर को देखती है तो बोलती वाह कितने बड़ा महल है ये, तो मैंने तो सोचा ही नहीं इतना बड़ा महल होगा, देखते हैं क्या है। और हैदर अपने छोटे भाई से कहता है जब मैं दुआ को हीरा दूंगा तब तुम लाइट बंद कर देना, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो भाई हाँ बोलता है और यहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं और हैदर दुआ को बोलता है यहाँ खड़ी हो जाओ और उसके सामने बैठ जाता है और हाथ आगे कर देता है। इतने में एक लड़की दुआ से टकरा जाती है और दुआ जो से दूसरी तरफ गिर जाती है और उसके सामने गज़ल खड़ी हो जाती है और हैदर को पता नहीं चलता कि दूसरी लड़की खड़ी है और वो उसके सामने हाथ कर देता है और वो हीरा दिखाता है। तो इतने में दुआ तो ज़ोर से गिर जाती है नीचे और हैदर का छोटा भाई वहाँ से देखता है। गलती से गज़ल वहाँ खड़ी हो जाती है और हैदर उसके सामने हीरा कर देता है। उस अंधेरा होता है इसलिए उसे दिखाई नहीं देता और फिर गज़ल भी देखकर हैरान हो जाती है। हैदर का भाई वहाँ से देखता है अरे ये कौन खड़ी है, भाभी तो खड़ी नहीं है वहाँ पर। और भाभी को गिरे हुए देखता है और जल्दी से लाइट चालू कर देता है। लाइट चालू होते ही सब एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर हैदर देखकर अचंभित हो जाता है, अरे दुआ कहाँ गई। और वो देखते हैं बाजू में वो गिर गई होती है, जल्दी से उसके पास दौड़ जाता है। वो कहता है दुआ तुम्हें लगी तो नहीं। और फिर वो नहीं कहती। हैदर गज़ल को सामने देख के वो कहते हैं तुम, और गज़ल भी कहते तुम। इससे पहले दोनों बहुत बार टकराए होते और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ होता है, इसलिए फिर से एक बार देखकर वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। तो वो गज़ल बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ पर आने की। तो हैदर बोलता है तुम्हारी यहाँ हिम्मत कैसी यहाँ पर आने की। फिर दुआ भी कहती है अरे गज़ल वो तो मेरे पति है। दुआ कहती है हैदर ये तो मेरी सहेली है गज़ल। मैंने तुम्हें कहा था ना जब हम चादर चढ़ाने गए थे तो यही लड़की थी, अकेली खड़ी थी। हम दोनों ने मिलकर मस्जिद में चादर चढ़ाया, वहीं पर हमारा बातचीत हुई, वहीं पर हमारी दोस्ती हो गई। तो हैदर कहता है ऐसी लड़की से क्यों दोस्ती करती हो, रईसों के साथ उठना बैठना उसका औदा नहीं है। वो रईसों को फंसाती है और उनसे पैसा हड़प करती है। तो ऐसे लोगों की साथ फ्रेंडशिप क्यों की तुमने। दुआ कहती है नहीं हैदर ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है। गज़ल तुम हैदर की बात का बुरा मत मानना, ऐसा करो तुम्हारा ओढ़नी ख़राब हो गई है, तुम मेरे कमरे में जाओ और ओढ़नी चेंज करके आओ। फिर वो अपने देवर से कहती है उसे मेरा रूम बताइए। तो वो कहता है जी भाभी जान। वो उसे कोहिनूर बुलाता है और कहता है कोहिनूर अगर तुमने मुझे गुस्से से देखा तो मैं तुम्हें अपना नंबर दूँगा। तो वो गुस्से से देखती है तो वो बोलता है लाओ तुम्हारा मोबाइल, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। वो कहती है चुप रहो। वो कहती है कितना दूर है और कितनी देर तक चलना है, नहीं तो तुम जाओ मैं ही ढूंढ लूँगी दुआ का रूम। वो कहता है लो आ गया है। इतने में अंदर जाती है गज़ल और वहाँ पर ओढ़नी देख कर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते है यही मैं लूँगी और वो अपने कंधे पे ओढ़ लेती है। हैदर की सौतेली माँ देखती है
गज़ल ने हैदर नाम का ओढ़नी पहना है। फिर वो बोलती है अब देखना हैदर ने अगर देखा उसने हैदर का नाम का ओढ़नी ओढ़ लिया है तो तहलका मचेगा। अब मैं देखूंगी कैसा तहलका मचता है। एक औरत हैदर को कहती है हैदर तुम्हारा नाम का ओढ़नी उस लड़की ने पहन लिया है। तो हैदर को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसको बहुत भला बुरा कहता है। हैदर कहता है तुम्हें इतना भी नहीं पता चलता ये मेरा नाम लिखा हुआ है और ऐसे किसी का नाम लिखा हुआ ओढ़नी नहीं पहननी चाहिए और ये मेरी दुआ की ओढ़नी है। तुम्हें इतना भी नहीं समझता। तो गज़ल भी को कहती है मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती। तो वो बोलता है तुम जानबूझकर बोल रही हो। तो वो बोलते नहीं सचमुच मुझे नहीं आता उर्दू। तो दुआ कहती है हैदर रहने दो उसमें सचमुच नहीं आता होगा वो मासूम है। तो हैदर बोलता है तुम ऐसी लड़की को नहीं जानती हो। हैदर कहता है वो बड़े लोगों के साथ उठती बैठती है इसका मतलब उसका ओहदा बढ़ गया ऐसे नहीं है। तो वह कहती है गज़ल मैं तुम्हें दूसरी ओढ़नी देती हूँ ये दे दो। फिर वो देती है। बोलते ये मेरे पति का नाम इसमें लिखा है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ। तो गज़ल बोलती है कितनी बार तुम अपने पति की गुणगान करती रहोगी बस हो गया। बार बार अपने पति की तारीफ़ करती रहती हो। तुम्हारी ये तारीफ़ सुनकर कोई लड़की उसे ले जाएंगे। तो दुआ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो गज़ल कहती है फिर से बोला प्यार का ओवरडोज अरे 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 अरे। तो वो बोलती है सॉरी। तो गज़ल बोलती है इतना प्यार मत करो ये तो कुकर है गरम कुकर फट जाएगा कब न कभी। किसी और का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकलता है। तो दुआ कहती है नहीं मेरे पति बहुत अच्छे हैं। दुआ कहती है तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को भी माफ़ कर दो। तो गज़ल कुछ नहीं कहती। तो दुआ बुरा मान जाती। तो गज़ल कहती है अरे बाबा माफ़ कर दिया बुरा मत मानो। दुआ तुम्हें पता नहीं वो यही लड़की है जो मेरी गाड़ी के सामने आई थी गाड़ी की कांच तोड़ दी और भिखारियों के साथ बैठी हुई थी इसे कुछ समझ में नहीं आता। तुम ऐसी लड़की से दोस्ती मत रखो। तो दुआ बोलती है नहीं अख्तर वो अच्छी लड़की है। दुआ बोलते हैं मैं सब कुछ बांट सकती हूँ लेकिन अपने पति को नहीं बांटूंगी। तो दुआ कहती है मेरी ओढ़नी दे दो। गज़ल कहती है मेरी ओढ़नी भी तुम दे दो मैं भी अब नहीं रखना चाहती। तो दुआ लेने जाती है। जब जाती है तब वहाँ पर दो गुंडे होते वो खड़े होते और वो उसका फ़ोटो ले लेते हैं। गज़ल को उस ओढ़नी में देखा होता है और फिर दुआ जाती है तो वही ओढ़नी उसने पहनी होती है। फिर एक गुंडा उसे दिखाता है देखो यही ओढ़नी है वो यही है और दुआ ने वो ओढ़नी पहनी होती है लेकिन उनको लगता है वो गज़ल है। फिर बोलते हैं अब उठाएंगे हम। फिर मोबाइल में फ़ोटो देखकर वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और एक काला चादर लेकर उसके मुंह के ऊपर डाल देते हैं और उसे उठा लेते हैं। उसे लेकर भागकर वो जीप में लेकर जाते हैं। तो गज़ल देखती है वो बोलती है दुआ दुआ ऐसे और चिल्लाती। और फिर वहाँ पर देवर भी होता है वो भी देखती है अरे भाभी जान को कौन लेकर जा रहा है और वो भागता है वो जीप के पीछे पीछे भागता है उसे छुड़ाने के लिए लेकिन वो जीप चली जाती है। तो फिर से वो पीछे मुड़ जाता है और अपने भाई को बुलाने के लिए अंदर भागता है। तो गज़ल भी वो देखकर उसके पीछे पीछे जाती है। उसके मुंह में काला चादर होता है। तो दुआ जोर से चिल्लाती है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। वो गुंडे उसे जल्दी से जीप में बिठाते और भागते। तो वो मेन जो गुंडा होता है वो देखता है कि ये हैदर
क्यों इसे बचाता है हर बार? पिछली बार भी उसने बचाया था। कौन है वो इसको बचाता है? अब उसे भी नहीं छोड़ेंगे और फिर उसे पकड़ के लेकर जाते हैं। गज़ल देखती है कौन इसे ले गया और देखकर वो पहचान जाती है, अरे ये तो इकबाल है। उसे पता चलता कि उसे लेकर जाने वाले थे और गलती से उन्होंने दुआ को ले गए। तो जल्दी जल्दी वो भी दुआ के देवर के पीछे जाती है और देवर भाग के आता है और अपने भाई को कहता है, भाई साहब कोई गुंडे भाभी जान को ले गए, जीप में बिठा कर ले गए। हैदर कहता है क्यों ले गए? तो इतने में गज़ल वहाँ जाती है और वो कहती है उसे ले जाने वाले नहीं थे, वो लोग मुझे लेने आए थे, लेकिन उन्होंने जो ओढ़नी पहनी थी वो देखकर उनकी गलतफहमी हो गई और वो दुआ को उठा कर ले गए। मुझे ले जाने वाले थे, वो बहुत बड़ा गुंडा है। मुझे ले जाना चाहते थे, गलती से दुआ को ले गए और फिर वो मासूम लड़की को ले गए। वो बुरा मानती है। यहीं ख़त्म हो गया है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल से कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद।